कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है घर संसार। घर संसार कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो जुड़ा है, या यूँ कहें वो सीधा जुड़ा है हमारे स्वास्थ्य से। दर्शकों, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि यदि स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। कहीं आसपास कोई चीज़ उन्हें नुकसान तो नहीं कर रही है, और तब नज़र जाती है हमारे आसपास के स्वच्छता की या अस्वच्छता की। दर्शकों, जब बात करते हैं स्वच्छता की तो सबसे पहले दायित्व जो माना जाता है वो माना जाता है घर की महिलाओं को लेकर। तो चलिए आज घर संसार कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि स्वच्छता को बनाए रखने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। दर्शकों, आज इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष मिश्रा जी और डॉक्टर संध्या वर्मा जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आशीष जी नमस्कार, संध्या जी नमस्कार। क्योंकि आज का विषय ही है कि स्वच्छता को बनाए रखने में महिलाओं की क्या भूमिका होती है, तो आप और हम भी एक महिला हैं संध्या जी, तो शुरुआत क्यों ना आशीष जी से की जाए। हाँ, है ना? ज़्यादा सही होगा जी। तो आशीष जी, सबसे पहले आप बताएं कि आप क्या मानते हैं कि स्वच्छता को बनाए रखने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, यदि मैं कहूँ कि कोई भी महिला या एक माँ जो है जी वो हर बच्चे के लिए पहली शिक्षिका होती है। जी जिस घर में महिलाएं शिक्षित होती हैं जी उस घर के बच्चे और उस घर का वातावरण भी बिल्कुल आपको अलग नज़र आता है। बिल्कुल। यदि हम इसको स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कहें तो जो महिलाएं स्वच्छता को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं वो उनके बच्चे भी उस दिशा में सोचते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, पुरुष उनके साथ सहभागी रहते हैं, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी यदि कोई उठा सकता है और जो पूरी प्रकृति को सुरक्षित रखने के साथ साथ स्वच्छता का संदेश और उसके क्रियान्वयन में यदि कोई बड़ी भूमिका दी हो सकती है तो केवल 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 सिर्फ महिला की हो सकती है। संध्या जी, आप क्या मानती हैं? आप आशीष भाई ने बहुत सही कहा जी। और जहाँ तक स्वच्छता की बात हम करते हैं जी, चाहे वो व्यक्तिगत स्वच्छता की बात हो या सामाजिक स्वच्छता की बात हो, शुरुआत जब हम घर से करते हैं बिल्कुल। तो घर में चाहे वो एज ए मदर हम बात करें, एज ए सिस्टर या डॉटर, हर महिला की एक जिम्मेदारी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी शुरुआत जो होती है, चाहे वो बोलना चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग से बात हम करें या हैंड वॉश करने की बात हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी अच्छी मदर अपने बच्चों को सिखाती है जी, तो उतना अच्छा शायद कोई दूसरा नहीं बता सकता। बिल्कुल। फिर घर हम शुरुआत जब हम घर से करते हैं तो घर को हम कैसे स्वच्छ रखना है, सबसे पहले हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, तब हम घर के बाहर दहलीज को लांघते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें निश्चित रूप से महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी। देखा जाए आशीष जी तो एक दो परिवेश चलते हैं हमारे भारत में। एक शहरी परिवेश होता है, एक ग्रामीण परिवेश होता है, और दोनों परिवेशों में आज महिलाएं जो हैं वो बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रही हैं। आप क्या मानते हैं कि स्वच्छता को लेकर किस प्रकार की मानसिकता आती है शहरी परिवेश वाली महिला के उसमें और ग्रामीण परिवेश में? देखिए, हम इसको कोई परिवेश में न कभी बांट सकते और न कभी उस दिशा में हम कभी सोच सकते कि किसी ग्रामीण परिवेश से आया व्यक्ति ज़्यादा स्वच्छता के लिए जागरूक होगा या कम जागरूक होगा या शहर में रहने वाला जागरूक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे बहुत से उच्च शिक्षित लोगों को भी जानता हूँ जो उनकी प्रायोरिटी में स्वच्छता नहीं होता है। जी। लेकिन ऐसे बहुत से कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनके लिए स्वच्छता का अपने का अलग मापदंड होता है और वो स्वच्छता को सबसे आगे रखते हैं। तो परिवेश की बात नहीं है। हाँ, जरूर ये मैं कह सकता हूँ कि आर्थिक स्थिति यदि उसमें यदि कोई अंतर है तो निश्चित तौर पे वो प्रभाव जरूर डालता है स्वच्छता में। यदि आर्थिक स्थिति से यदि कुछ कमज़ोर हैं तो हो सकता है कि जो व्यक्तिगत स्वच्छता की बात हम करें या सामुदायिक स्वच्छता के लिए है, तो या ये भी हो सकता है कि वो अति व्यस्तता के कारण, क्योंकि वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी में ही लगा है, तो वो उस दिशा में ना सोच पाए कि एक सामुदायिक स्वच्छता पे जाए या व्यक्तिगत स्वच्छता की
दिशा में जाए, तो वो एक फ़र्क हो सकता है। लेकिन ग्रामीण या शहरी परिवेश में मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई अंतर होता है। सिर्फ अंतर यदि होता है तो वो आर्थिक स्थिति का हो सकता है। जी संध्या जी, यही प्रश्न मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछना चाहूँगी कि हम यदि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश की बात करें, तो जैसा कि आशीष जी ने कहा भी कि आज महिला जो है वो हर क्षेत्र में है, मतलब वो नौकरी भी कर रही है, घर भी संभाल रही है। तो यदि ग्रामीण परिवेश की महिला है और शहर की महिला है, तो किचन की यदि हम बात करें, क्योंकि किचन तो जुड़ा हुआ है, तो स्वच्छता किस प्रकार से प्रभावित करती है दोनों परिवेश की महिलाओं को? देखिए, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जी। जैसे आशीष भाई ने कहा था भी कि वो निर्भर करता है, उसमें ज़रूरी नहीं शहरी हो या गांव की बात हो। ठीक बात। जैसे हम गांव में देखते हैं कि छोटा सा उनका किचन होता है, लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन होता है और बहुत सफाई से वो चीज़ों को करते हैं। और कई बार हम शहरों में देखते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन की बात करते हैं, पर उस मॉड्यूलर किचन की सफाई कई महीनों तक नहीं होती है। तो इस बात की व्यक्तिगत डिपेंड करता है। ये यदि गाँव में भी है, महिलाओं में जागरूकता है, तो वो अपने किचन को छोटा ही सही, देशी किचन ही सही, बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और शहरों में चाहे तो कुछ लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, आप मिडिल क्लास में कभी चले जाइए, वहाँ पर आप देखिए उनका किचन एकदम नीट एंड, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, दोनों का आप देख सकते हैं। और कई बार अब बहुत हाई सोसाइटी में आप जाएंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं सर्वेंट्स पे। तो पता चला कि जब आप आंतरिक रूप से झांक कर देखेंगे ना, तो जो हमको स्वच्छता मिलनी चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी, ऊपरी तौर पर हमें बहुत टिप टॉप लगेगा, सारे कैबिनेट्स मिलेंगे आपको, सब कुछ लगेगा, लेकिन आप जब एक ड्रॉर खोल कर देखेंगे तो आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जी। यदि हम, क्योंकि हमारा आज का विषय ही है कि महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो महिलाओं की यदि हम बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वो कदम उठा सकती हैं? आशीष जी। देखिए, स्वच्छता के लिए यदि कदम उठाने की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि जैसा भी मैडम कह रही थी कि शुरुआत घर से होती है। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की शुरुआत, चाहे वो शिक्षण से हो, प्रशिक्षण से हो, उसकी शुरुआत, जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं, उसकी वहाँ से होती है। जो पहली जिम्मेदारी कि हम स्वयं स्वच्छता की दिशा में काम करें। स्वच्छता के लिए मैं नहीं सोचता हूँ कि उसके लिए कोई बहुत बड़े खर्चे की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक ठीक तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत रहती है। और जैसा भी मैडम कह रही थी कि आप बहुत सारे घरों पे देखेंगे जिसपे हो सकता है कि किचन उनको साफ नज़र ना आए, या हो सकता है कि उस दिशा में थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। और कई लोगों को ये बड़ी खुशी रहती है कि हम जब किचन से खाना बना के निकलते हैं तो कोई ये भी जज नहीं कर सकता कि अभी इस घर में इस किचन से भी कभी खाना बना है। तो ये सिर्फ सोच का अंतर होता है। तो पहली ट्रेनिंग हमको अपने बच्चों को भी देनी होगी। कल के नागरिक हैं, कल के लिए जो प्रकृति की जो खूबसूरत चीज़ें हैं, पानी है, वायु है, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी। और इन सब में स्वच्छता के साथ लेकर जब ये आगे बढ़ते हैं तो उनको भी एक खुशी होती है, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है। तो हम पहली शुरुआत तो यही करें कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें कि भाई आप हाथ धो के खाना खाएं, चीज़ों को व्यवस्थित रखें, अनावश्यक रूप से न फेंकें। जैसे बहुत सारे घरों पर ये होता है कि मेड के भरोसे या जो उनको जो असिस्टेंट रहते हैं उनसे उनकी एक उम्मीद रहती है कि यदि पानी का गिलास रखा है तो वही उठा के ले जाएगा। ऐसा नहीं है। आत्मस्वावलंबी भी बच्चों को बनाना है, और शायद यही पहली सीख होती है जो घर से निकलती है और एक अच्छा नागरिक बनाती है। बिल्कुल। संध्या जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? मैं चाहूँगी आप प्रश्न फिर से दोहराएं। जागरूकता फैलाने के लिए महिलाओं को किन किन प्रकार के कदम उठाने चाहिए? देखिए, महिलाओं को जैसे घर से हम शुरुआत करते हैं, तो आजकल हमने बीच में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था इस पर, अभी भी ज़रूरी। जैसे सिंपल सी बात, जैसे बच्चों को हैंड वॉश सिखाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में उन्होंने पानी डाला, साबुन लगाने, उनको देखिए 20 सेकेंड्स आपको करने हैं। आप प्रॉपर पहले पानी डालिए, आप साबुन लीजिए, उसको प्रॉपर घिसिए, उसके बाद फिर आप करिए। ब्रश करना है, बच्चे सुबह जल्दी में आपने उठाया, नींद में रहते हैं, ब्रश किया, निकल के। तो ये शुरुआत जब हम घर से करते हैं, उसमें घर में ये हम ध्यान रखेंगे, अपने घर में जो कूड़ा करकट हम रखते हैं, कई बार क्या होता है हमने रात का समय कहीं भी डाल दिया, डस्टबिन प्रॉपर घर में कवर्ड, वो भी डस्टबिन हमको रखनी चाहिए। फिर प्रॉपर जब हम डेली हमारे कचरा वाला, आजकल तो अपने छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी सुविधा है, तो आप सुबह कचरे को घर से बाहर निकाल दीजिए, वो कलेक्ट करने आएगा। फिर होता है सिर्फ घर की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, घर का एक पोर्शन के अलावा
हमारा खासकर किचन हमारा वो रहता है, उसको होने के बाद में ताकि जो सार्वजनिक हमारे घर के आसपास हम लोग क्या करते हैं, आज कचरा वाला नहीं आया जी। तो हमने सर्वेंट को टोका भी नहीं, सर्वेंट ने कचरा उठाया, जो खाली प्लॉट दिखा वहाँ डाल दिया, जो भी कॉर्नर मिलता है। तो इस पर हमको रोक लगानी है जी। फिर ऐसे बीइंग ए लेडी देखिए कि हम दूसरों को जागरूक करें, वो तो बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो सर्वेंट काम करते हैं हम उसको शुरुआत करें कि तुम, हम जैसा उसको सिखाएंगे वो वैसे आगे। हमारे जो सब्जी वाली आती है, हमारे काम वाली आती है, इन लोगों को जो है हम डायरेक्ट इनको बताएंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। बिल्कुल। फिर अपने बच्चों को, चाहे हमारी बेटी हो चाहे बहू हो, देख कहीं वो गलती करती है हम पहले बार टोक दें तो फिर हमारा घर वैसे सिस्टमेटिक चलेगा। जब हमारा घर सिस्टमेटिक चलेगा तो हम ही समाज का निर्माण करते हैं। हमें जब समाज में जाएंगे, हम जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में टीचर है कोई है, तो वहाँ पर हम भी वहाँ पर भी स्वच्छता रखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। बहुत सुंदर जी। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी क्योंकि भारत में बहुत सारे अभियान चल रहे हैं स्वच्छता को लेकर। स्वच्छ भारत अभियान अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, टास्क है, और आप भी उस अभियान के हिस्सा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं की ये भागीदारी क्या भारत को स्वच्छ बनाने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल मैडम, जहाँ पर शक्ति साथ हो वहाँ पर बड़ा सा बड़ा परिवर्तन होता है। इतिहास गवाह है इन चीज़ों का। मैं ऐसे जब भी अभियान से जुड़ता रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमको संबल देती हैं। जब हम लोगों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेके जाते हैं, लोगों को अपनी बात समझाते हैं, कभी हम लोग ध्यान नहीं दिए कि हमको पहली सफाई की पहली शिक्षा हमारी या तो माँ देती है, या तो हमारी दादी देती है, या हमारी नानी देती है, या हमारी बच्चे की बुआ देती है, मौसी समझाती है। थोड़ा और आगे चलते हैं, जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो जो वहाँ पर भी हमारा केयर करने के लिए यदि कोई रहती है तो वहाँ भी एक महिला रहती है। मैं तो सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वहाँ पर उनको मैया करके ही हम लोग बुलाते थे। और जितना हमको अपनी मदर से एक डर रहता था कि हम सफाई के लिए, उतना ही डर हमको उनसे भी रहता था। वो भी उसी तरीके की चीज़ें सिखाया करती थी, और शायद उन सब चीज़ों का ही प्रभाव रहता है कि हम लोग उस दिशा में बहुत अच्छे से सोच पाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े हम, यदि सीनियर स्टेज पे जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे केयर के लिए नर्सेज रहती। ऐसा क्या है कि जिसपे हमको मातृशक्ति ही हमको ताकत देती है, हर जगह देती है। तो मेरा ये मानना है कि जब ये हमारे साथ रहती हैं तो बड़े परिवर्तन होते हैं। और ये सर्वेक्षण, ये स्वच्छता के लिए जो अभियान चलते हैं, इनकी सफलता जो आज हम जिस मुकाम पर पहुँचे पिछले 10-15 सालों से, उसके बाद से एक बड़ा परिवर्तन देखने मिलता है। और ये पूरे परिवर्तन की जब आप तह में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। यदि मैं रायपुर की बात करूं तो एक कोविड का दौर था, जब वहाँ पर हमारी स्वच्छता दीदियाँ लगी रहती थी। आशीष जी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा टोकूंगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ये चर्चा जारी रखेंगे आशीष जी और संध्या जी के साथ में। दर्शकों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कलम कल्पना साहित्य की विविध विधाओं को स्पर्श करता एक मर्मस्पर्शी कार्यक्रम, जिसमें भावना है, कल्पना है, कोमलता है, सृजनशीलता है, दूरदर्शिता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देखते हैं साहित्य जगत के छुए अनछुए पहलुओं को, साहित्यिक यात्रा के हर मोड़ पर कल्पना का, यथार्थ का, चिंतन का, सृजन का भाव पक्ष। कलम कल्पना में हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम कलम कल्पना, माह के प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के साथ साथ टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर। दर्शकों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है घर संसार। घर संसार कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है महिलाओं की भूमिका के बारे में, स्वच्छता को लेकर। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष मिश्रा जी और संध्या वर्मा जी। आशीष जी, आप ब्रेक में जाने से पहले बता रहे थे कि किस प्रकार महिलाएं जो है वो स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दे रही हैं। मैं ये चर्चा कर रहा था कि जैसे कोविड का दौर था और
उसमें हमारी स्वच्छता दीदियाँ, जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी थी कि शहर में लॉकडाउन था, लोग बाहर न निकलें, तो आपने भी देखा होगा कि हमारी वही दीदियाँ थी जो लोग न सिर्फ अवेयर करती थी लोगों को, बल्कि जो लोग अनावश्यक घूमते थे उनके ऊपर पेनल्टी करती थी। उनको दवा पहुंचाने का काम हमारी मितानी दीदियाँ ही करती थी। इसके अलावा उनको भोजन, घरों तक भोजन पहुंचाने का काम वो करती थी। आज भी जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है, उसके लिए जो भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं, लोगों को समझाइश देने का काम है, सारी शहर की दीदियाँ ही करती हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि एक बहुत बड़ा काम ये कर रही हैं, और जिस सम्मान के साथ ये लोगों को जागरूक करती हैं, सुझाव देती हैं, समझाइश देती हैं, अद्भुत है। जी संध्या जी, जैसा कि आशीष जी ने बताया कि किस प्रकार से महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, क्या लगता है आपको समाज में किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं महिलाओं की इस भूमिका के चलते? स्पेशली मैंने देखा कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, यहाँ पर एनएसएस, एनसीसी के माध्यम से और पूरे स्टाफ, स्टूडेंट्स, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से सफाई, मैंने कई प्रिंसिपल्स को देखा है कि खुद झाड़ू लेकर वो झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ औपचारिक रूप से पेपर में शो करने के लिए, वास्तव में उन्होंने एक उसके लिए सेल बनाई हुई है, और जिसका उसमें डेली सुपरविज़न होता है, वीकली सुपरविज़न होता है, और सफाई को बांटा हुआ है कि दैनिक सफाई में हम किन चीज़ों को लेंगे, साप्ताहिक में किन को लेंगे, वार्षिक में किन को लेंगे, उसका मूल्यांकन होता है और बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी भूमिका मैं इसमें देख रही हूँ। और जैसे मैंने बताया कि उसमें हम लोग, जैसा मैं भी टीचर रही हूँ, तो क्लास में भी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कोई भी सब्जेक्ट, बीच में उससे कोरिलेट करते हुए हम चीज़ों को बताते जाते हैं। बच्चों को स्लोगन कंपटीशन करवाना, तो अभी तो कॉलेजेस में बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे थे, स्कूल्स में भी, कि बहुत अच्छे अच्छे सफाई को लेकर स्लोगन, आपने शहरों में भी देखा होगा, दीवारों पे बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, स्लोगन है, पोस्टर्स है, इवन हमने पपेट शो भी बच्चों को बताया, नुक्कड़ नाटक है, और उसके माध्यम से तो इतना अच्छा, और यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बना ली तो उसका तो बहुत अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है अभी। संध्या जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आप प्राचार्य रही हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि किस प्रकार, क्योंकि महिलाओं के साथ मासिक धर्म जो है वो जुड़ा रहता है, तो किस प्रकार महिला जो है वो दूसरी महिला को या दूसरी बच्ची को किस प्रकार से अवेयर कर सकती है, जागरूक कर सकती है उस समय के दौरान सफाई के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, ये बहुत ज़रूरी है जी। आज भी 21वीं सदी में हमारे घर में कई बार बच्ची की माँ के बीच में इतनी दूरी होती है कि माँ और बच्ची आपस में फ्री नहीं हो पाते। तो अभी हमने जब देखा कि जिस तरह से जागरूकता चल रही है, तो माँ अपने बच्चे को जैसे ही लगता बच्ची बड़ी हो रही है तो उसको पहले से बताना शुरू कर देती है कि बेटा आपके साथ ये स्थिति आएगी और आपको कैसे रहना है। और जैसे पहले घरों में कपड़े यूज़ किए जाते थे, उसकी जगह सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना है। इवन हमारे घर में जो काम करने वाली बाई है उसको भी बताना, ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई महंगे महंगे पैड्स भी खरीदिए, आप घर में भी जो है उसमें नीट एंड क्लीन कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, कॉटन का लेकर उसके सैनिटरी पैड आप बना सकते हैं। और इसके लिए जो स्कूल्स में भी टीचर की ये भूमिका होती है कि, और आजकल तो स्कूल कॉलेज में उसके लिए बाकायदा वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पर मनीष मशीन भी है जिसमें आपको बहुत ही 2 रुपीज़ में आपको जो सैनिटरी नैपकिन मिल जाता है। तो बच्चों को अवेयर कराने कि यहाँ ये चीज़ अवेलेबल है। हमारे पास कई बार उपलब्धता होती है लेकिन जागरूकता का अभाव जो रहता है उसके कारण सही उपयोग नहीं हो पाता। तो उनको बताना, प्लस उनको ये बताना कि बेटा यदि आप इसको उपयोग नहीं करेंगे या आप गंदे कपड़े का उपयोग करेंगे तो किस तरह आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभाव के बारे में जब हम जानकारी बताएंगे, उनके मन में डर बैठेगा और उनको लगेगा ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, तो उसका निश्चित रूप से उपयोग करेंगे। क्योंकि थोड़ी सी शर्म और जो दूरियां बनती है उसके कारण, ये सर्वाइकल कैंसर के जो रीजन जो डॉक्टर्स बताते हैं, सबसे बड़ा कारण यही है कि थोड़ी सी यदि आदमी में खुलापन आ जाए, झिझक दूर हो। और हालांकि आज के अब तो सोशल मीडिया और दूसरे इतने सारे कम्युनिकेशन के टूल्स हैं जिससे खबरें सब सारी चीज़ें मिलते रहती हैं, लेकिन ये है कि यदि मदर आगे आती हैं, वो बताती हैं, तो निश्चित तौर पे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और एक उनको इस दिशा में सोचने के लिए। एक समय था आशीष जी जब इस विषय पर खुलकर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज का समय है कि जब हम खुलकर चर्चा कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो क्योंकि आप एक पुरुष हैं
और इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं बताना आपके माध्यम से दर्शकों को बतवाना चाहूँगी कि किस प्रकार से एक पुरुष भी इस फील्ड में, इस क्षेत्र में महिलाओं को मदद कर सकता है। देखिए, आज के दौर में अब जेंडर इक्विटी का ही एक समय आ गया है, समानता की बात होती है और अब एक पिता भी एक पुत्री से काफ़ी खुलकर बात करते हैं, न सिर्फ उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पसंद के बारे में भी। थोड़ा और आगे बढ़ें तो किस लड़के को वो अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हैं, तो एक खुलापन आया है और ये अच्छी चीज़ है और इस पे बात होनी चाहिए और ये हो रहा है, ये अच्छी बात है। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। यदि हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएं तो हमारे घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, क्योंकि हमारा परिवार जो हमारे भारत में मैक्सिममली देखा जाए तो संयुक्त परिवार का प्रावधान है, बहुत कम ही आपको एकाकी परिवार दिखेंगे। तो घर में बुजुर्ग भी होते हैं और घर में जब बुजुर्ग होते हैं तो क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है तो कुछ प्रकार की बीमारियां भी घर करती है आती हैं। तो ऐसे में साफ सफाई का किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, उनको लेकर किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो उनका केयर कर रहा है वो भी स्वस्थ रहे और जो पेशेंट है वो तो स्वस्थ ही निश्चित रहे। रूप से। जी, संध्या उसके लिए जी। देखिए, सबसे पहले तो हमको घर की हाइजीन उसका देखना ज़रूरी है। यदि घर में कोई बुजुर्ग है या सिंपल कोई भी व्यक्ति, यदि कोई पेशेंट है, उस रूम को हमको बहुत अच्छा हाइजीनिक रखना ज़रूरी होता है। वहाँ की जो फ्लोर होती है उसको बिल्कुल हमको डेटॉल से, फिनाइल से क्लीन करना है। उनके जो कपड़े होते हैं उसको बाकायदा गर्म पानी में, डेटॉल पानी में समय समय पर उसको धोकर उसको रखना। वो जो भी कपड़े यूज़ करते हैं उनको डेली चेंज करना ज़रूरी होता है। और उनको अटेंड करने के लिए जो भी व्यक्ति है उसके भी हाइजीन ज़रूरी, कि उसको किसी प्रकार की कोई डिजीज़ तो नहीं है। यदि आपने सब कुछ बहुत अच्छा रखा है और जो अटेंडेंट आपने रखा है उसके स्वास्थ्य के बारे में आपको पता नहीं है, उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो आपके सारे जो प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। तो ये छोटी छोटी सावधानियां और जागरूकता हम रखेंगे तो निश्चित रूप में घर का माहौल बहुत अच्छा स्वस्थ बन सकता है। जी, मैडम, इस पे मैं एक चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि ये हेल्थ और हाइजीन पे हम सोचे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले यदि सीनियर सिटीजन है घर पे, उससे पहले एक इमोशनल कनेक्ट को सबसे पहले सोचना चाहिए। जैसे हम एक छोटे से बच्चे के लिए सोचते हैं कि ये चीज़ें उसके हेल्थ के लिए अच्छी है कि नहीं, हाइजीन के लिए अच्छा है कि नहीं, उसको किसी चोट तो नहीं लग जाएगी। ये सारी चीज़ थोड़ी सी लैकिंग इस जनरेशन के आते आते में, जो यदि मैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो थोड़ी पीड़ाजनक तो है कि आज जॉइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स अपने अपने शहरों में थोड़े अकेले हो गए। इन स्थितियों में न सिर्फ उनके परिवार के बल्कि जो उनके आसपास के हैं, उनके पड़ोसी हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो इन सब को मिलके पहली चीज़ तो एक इमोशनल कनेक्ट पे जाना होगा और उसके साथ जब आप किसी के साथ भावनात्मक तौर पे जुड़ते हैं और भावनात्मक तौर पे उसके साथ रहते हैं तो आप उसको हर तरह से सुरक्षित रखते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, स्वच्छता से हो। तो इन चीज़ों पर भी हम लोगों को सोचते रहना चाहिए। आशीष जी, बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास में, तो बस छोटे से रूप में आपसे एक सुझाव महिलाओं के लिए चाहूँगी कि महिलाओं की स्वच्छता को लेकर भूमिका के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सभी महिलाओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये हमारी सब चीज़ें हमारी स्वतः की पहली जिम्मेदारी बनती है। हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि इस पे सरकारें मदद करेंगी, सरकारों ये शहरी या कोई प्रशासन है वो उस पे काम करेगा। नहीं, ये पहली हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी में जो शासन प्रशासन का सहयोग है वो लेंगे। इस संकल्प के साथ न सिर्फ स्वयं आगे बढ़े बल्कि अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को भी सीख दें, तो हम सब मिलकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आशीष जी। संध्या जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, स्वच्छता को बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका, इस विषय पर आज हमने जो गहन चिंतन, मनन और चर्चा परिचर्चा की, उसमें एक सार निकल कर आता है कि जैसा कि आशीष जी ने कहा कि हम किसी का इंतज़ार न करें, इसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझें और जब हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण करने में सहयोगी बनेंगे और हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।